ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही यह बताएंगे कि जो लोग अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, क्या एक्स की वापसी होगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो क्या आपके लिए प्रेम विवाह का कोई अवसर इस समय अवधि के दौरान बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक इसके साथ साथ संतान की क्या स्थिति रहने वाली है, विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, अगर आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मार्च 2026 की जब शुरुआत हो रही है तो आपके लिए बड़े ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की बन रही है। शनि आपके 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि 11 मार्च को ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। वही राहु, मंगल, बुध और शुक्र, सूर्य की युति आपके पंचम भाव में रहने वाली है। हालांकि सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। वही यदि हम बात करें मंगल ग्रह की, तो 40 से 45 दिनों के भीतर इनका राशि परिवर्तन होता है। शुक्र 20 से 25 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। यही स्थिति बुध के साथ में भी रहती है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने में आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि वालों, आपके सप्तम भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो बनते हैं मंगल ग्रह। मंगल आपकी राशि से पंचम भाव से ये गोचर करेंगे 2 अप्रैल 2026 तक। ऐसी स्थिति में मंगल का राहु के साथ युति करना, और अगर देखें तो मंगल का सूर्य के साथ में रहना, बुध के साथ में रहना बहुत अच्छी स्थिति दिखाई नहीं देती। हालांकि तुला लग्न या आप तुला राशि के जातक या जातिका हैं तो जो मार्च का महीना रहेगा यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए सामान्य रहने वाला है। लेकिन इसी समय अवधि के दौरान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं। इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर देखा जाए तो सामान्य ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके मैरिटल लाइफ अच्छी रहने वाली रहेगी। थोड़ा सा राहु और मंगल की युति की वजह से आपके जो पार्टनर होंगे उनमें एग्रेशन ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। आपका रिलेशन जो रहेगा, विशेष तौर पर मार्च के महीने में, तुला लग्न या आप तुला राशि के हैं, यदि आप अपने पार्टनर के प्रति समर्पित हैं तो आपके मैरिटल लाइफ में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। थोड़ा बहुत आपके रिलेशन में शक करने की भावना बढ़ सकती है, लेकिन चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में हैं पहले से, तो यहाँ पर आप प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, चीज़ें उजागर होंगी। और जो अप्रैल का भी महीना रहेगा यह भी मैरिटल लाइफ के लिहाज से अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप सही तरीके से यानी कि चैत्रवान होकर आगे बढ़ रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। अप्रैल के महीने में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हो सकती हैं। हालांकि अप्रैल का महीना वैवाहिक जीवन के लिए मुझे ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं रहने वाली है। एक दूसरे के बीच में यानी पति पत्नी के बीच में संबंध भी अच्छे रहेंगे। विश्वास, जो मार्च के महीने में आपने विश्वास खोया था, वो अप्रैल आते आते चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहेगी, अप्रैल के महीने में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मई के महीने की यदि हम बात करते हैं तो मई का महीना आपके लिए मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सपोर्ट, सहयोग मिलेगा। अगर आप अपने जीवन साथी को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। ओवरऑल अगर कहा जाए तो आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं। यदि आप आपकी एज 30 प्लस से नीचे है, यानी 30 साल से कम उम्र के आप हैं, तो इस समय अवधि के दौरान वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में ज्यादा चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। विशेष तौर पर स्थिति बनेगी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट या आपके मन की चंचलता। लेकिन अगर आप 30 प्लस हैं, आप ईमानदार हैं अपने जीवन साथी के प्रति, तो चीज़ें बेहतर रहने वाली हैं। थोड़ा बहुत ईगो की प्रॉब्लम 15 मार्च से 15 अप्रैल तक आएगी, लेकिन उसको आप मैनेज कर ले जाएंगे। अब आइए जान लेते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शनि। शनि की स्थिति आपके 6ठे भाव में है। हालांकि शनि आपके लिए योग कारक प्लैनेट बनते हैं। आपके पंचम भाव पर जो दृष्टि है वो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में तुला राशि वालों के लिए मार्च का महीना प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग करते हुए नजर आएंगे, और आपके जो पार्टनर होंगे उनकी तरफ से भी आपको खूब स्नेह और प्रेम मिलने वाला है। मार्च का महीना
प्रेम जीवन में आपके उमंग लेकर आने वाला है। साथ ही आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई मुलाकात भी होने की संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म यानी कि लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में है, लंबे समय अवधि से रिलेशनशिप में है, तो मार्च का महीना अच्छा रहेगा। इस मार्च के महीने में आपके जो पार्टनर होंगे उनके घर परिवार को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। यानी कि मार्च का महीना प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहेगा। वही जब हम अप्रैल के महीने की बात करते हैं तो अप्रैल के महीने में प्रेम जीवन की स्थिति तो ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन अप्रैल 2026 में पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो सकती है। किसी न किसी बात को लेकर मतभेद होगा। विशेष तौर पर 15 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल 2026 तक थोड़ा सा अपने पार्टनर पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आप देखेंगे कि 15 अप्रैल 2026 से लेकर लास्ट अप्रैल तक आपके जो पार्टनर होंगे वो आपको प्रॉपर ढंग से समय नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपके प्रेम जीवन में थोड़ा सा कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि जब मई के महीने की हम बात करते हैं तो आपका प्रेम जीवन मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। मई के महीने में पार्टनर के साथ लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, मिलने जुलने का आप कार्यक्रम बना सकते हैं या क्वालिटी टाइम पार्टनर के साथ स्पेंड करने का आपको मौका यहां पर प्राप्त होता नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे तुला लग्न आप या तुला राशि के हैं तो आने वाला जो टाइम है 3 महीने का, ये काफी अच्छा आपके लिए दिखाई दे रहा है, चाहे वो आपकी मैरिटल लाइफ हो चाहे वो आपका प्रेम जीवन हो। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी अगर आप चरित्रवान नहीं रहते हैं, क्योंकि शुक्र का भी गोचर पहले पंचम भाव से फिर छठे से होगा तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर आप संयमित रहते हैं, ईमानदार रहते हैं तो चीजें आपके लिए बढ़िया है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं जो लोग अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, आप कोशिश कर लीजिए। आपके लिए 15 मार्च 2026 तक का टाइम रहेगा। अगर एक्स की वापसी के लिए अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो एक बार आप प्रयास कर सकते हैं। न्यू रिलेशनशिप शुरू होने के चांसेस बनते हैं क्या? बिल्कुल, मार्च 2026 के महीने में न्यू रिलेशनशिप आपके बन सकते हैं। लेकिन मैं बार बार लगातार अपने वीडियोज में चर्चा कर रहा हूं कि आपके 5th हाउस से राहु का गोचर हो रहा है, तो आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं तो इस समय अवधि के दौरान अगर आप नए रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहते हैं, तो बहुत सोच विचार करके सामने वाले पर आपको विश्वास करना चाहिए। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आपको अपने पार्टनर को चीट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों के साथ आपको आगे बढ़ना है। जो लोग अविवाहित हैं क्या उनके लिए विवाह का कोई अवसर बनेगा? देखिए, तुला लग्न या तुला राशि के आप हैं तो मुझे तो गोचर के आधार पर परिस्थितियां ऐसी नहीं दिखाई दे रही हैं कि आपके लिए विवाह का कोई अवसर बने। लेकिन हाँ, अगर आप मार्च की दशा में चल रहे होंगे तो आपके लिए 2 अप्रैल से लेकर लास्ट मई तक का जो टाइम है और आपकी पत्रिका में योग चल रहा होगा तगड़ा शादी का, तो फिर यहाँ पर विवाह होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन गोचर के आधार पर मुझे बहुत ज्यादा चांसेस आपके लिए दिखाई नहीं देते। क्या आपके लिए प्रेम विवाह का योग बनता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल प्रेम विवाह का योग बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 2 अप्रैल 2026 से लेके और लास्ट मई तक का जो टाइम होगा यहां पर आपके लिए प्रेम विवाह का योग बनता नजर आ रहा है। जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं, क्या उनको संतान अथवा फैमिली प्लान करना चाहिए? बिल्कुल, देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव से गोचर करते हुए नवम दृष्टि से आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं, फैमिली संतान प्लान कर सकते हैं, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अगर संतान के सेहत, संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई चिंता चल रही है तो वह चिंता 15 मार्च 2026 के बाद अवश्य दूर होती नजर आएगी और संतान के कारण मान सम्मान में आपके वृद्धि भी होगी। उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, आपके 7th हाउस के जो स्वामी ग्रह हैं वो बनते हैं मंगल। यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या दुराव की स्थिति आ रही है तो आप भगवान शिव और माता पार्वती को लाल रंग के जो पुष्प होते हैं वो अर्पित कीजिए। हनुमान जी को आप लाल चोला अर्पित कर सकते हैं वैवाहिक जीवन में शुभता प्राप्ति के लिए। इसके अतिरिक्त एक और उपाय कर सकते हैं कि अगर मैरिटल लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है तो आप मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल भी दान कर सकते हैं। इससे भी आपको